बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेस 10 मोटर ट्रक्स एट ₹90,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2001। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 10 ट्रक परचेज़ किए, ठीक है, और हर ट्रक की प्राइस है 90,000। वो परचेज़ किए 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। हर ट्रक की प्राइस है 90,000, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 10 मोटर ट्रक्स की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमें बताया गया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2003 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट एंड वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। 2001 में परचेज़ किए, 2002 में यूज़ हुए, 2003 में 1 अक्टूबर को एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। सो ₹45,000 आर रिसीव फ्रॉम द इंश्योरर इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। उस ट्रक की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, सो इंश्योरेंस कंपनी से ₹54,000 रिसीव हुए। ऑन द सेम डे, ठीक है, जिस दिन एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ 1 अक्टूबर 2003 को, अनदर ट्रक वाज परचेज फॉर ₹1 लाख। एक और ट्रक परचेज किया 1 लाख रुपए का। द कंपनी रोट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है 20% से, और जो मेथड है वो है ओरिजिनल कॉस्ट। गिव द मोटर ट्रक्स अकाउंट फ्रॉम 2001 टू 2004, ठीक है। 2001, 2, 3 एंड 4 का हमने ट्रक अकाउंट्स बनाने हैं, बेसिकली हमने लेजर बनाना है। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ मैंने, सेम फॉर्मेट बनेगा हमारा। सबसे पहले ऊपर ट्रक अकाउंट, इसके बाद डेट, डिटेल्स एंड रुपीस, ये हमारी डेबिट साइड है, और डेट, डिटेल्स एंड रुपीस ये हमारी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री करेंगे परचेज़ की, कि जब ट्रक्स को परचेज़ किया गया। परचेज़ किया 2001 में, डेट के कॉलम में हमने लिखना है 2001 अप्रैल 1 अप्रैल को परचेज़ किए गए। एंट्री होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट की, तो हम ये ट्रक का लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी जनरल एंट्री करें तो हमारी एंट्री होगी ट्रक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। अब देखें किसके अकाउंट बना रहे हैं, किसका लेजर बना रहे हैं, ट्रक का। इसके उल्ट हमारे पास यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो इसके लेजर में हमारे पास बैंक डेबिट हो जाएगा। सो एक ट्रक की अमाउंट है 90,000 और टोटल ट्रक से हमारे पास 10। सो 90,000 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 90,000 मल्टीप्लाई 10, हमारे पास ट्रक की टोटल कॉस्ट आई 9 लाख, ठीक है। अब 2001 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2001, और अकाउंटिंग ईयर हमारे पास क्लोज हो रहा है दिसंबर को, दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन, ठीक है। 9 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारे पास 20, सो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई। देखें ये जो हमें रेट बताया गया है क्वेश्चन में 20%, ये पर एनम का है, 1 साल का है। साल में 12 मंथ होते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो ट्रक हमने परचेज़ किए हैं ये 12 मंथ नहीं यूज़ हुए, बल्कि ये अप्रैल को परचेज़ किए गए, 1 अप्रैल को। सो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये ट्रक 9 महीने यूज़ हुए, ठीक है। सो हमने 9 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 12। 9 डिवाइडेड बाय 12 इसलिए किया क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ की हमें परसेंटेज बताई गई थी, सो 9 डिवाइडेड बाय 12 किए तो हमारे पास 9 मंथ्स की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। सो 9 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आई 1,35,000, ठीक है। क्लोज करेंगे 2001 को, $9 लाख डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। इसमें से हमने 1,35,000 माइनस कर देना है।
माइनस आंसर। सो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आया 7,65,000 बैलेंस कैरी डाउन। 2001 की डेप्रिसिएशन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 2002 की। अब यहाँ पर हमने लिखना है जनवरी 1, क्योंकि 2001 कंप्लीट होते ही जब 2002 स्टार्ट हुआ तो जनवरी के मंथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, जो बैलेंस कैरेट डाउन था यहाँ पे ये ब्रॉट डाउन होगा 7,65,000। अब 2002 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2002 दिसंबर 31। हमारे पास जो मेथड है डेप्रिसिएशन का वो है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा हम जिस कॉस्ट पे मशीनरी या ट्रक वगैरह परचेज़ करते हैं उस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो हमने 9 लाख पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। 9 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो 9 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आया हमारा 1,80,000। ये हमारी डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ पे इसको क्लोज करना है 2002 को। 7,65,000 डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी 7,65,000। इसमें से 1,80,000 माइनस कर देंगे। 7,65,000 माइनस 1,80,000, आंसर आया हमारा 5,85,000, ठीक है। ये है हमारा बैलेंस कैरेट डाउन। अब 2003 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 2003 जनवरी 1, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,85,000, ठीक है। 2003 यहाँ पे। अब देखें क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2003 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट एंड वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। 1 अक्टूबर को इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। मीन्स दैट कि 2003 में 1 अक्टूबर तक ये वाला ट्रक यूज़ हुआ, यूज़ होते ही मतलब होते होते उसका एक्सीडेंट हुआ, तो हमने 1 अक्टूबर तक उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि उस ट्रक पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सबसे पहले हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। यहाँ पे हम एक ट्रक है जो डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो उसकी डेप्रिसिएशन हम स्टार्ट से देखेंगे कि स्टार्ट से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस होते होते उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बची थी। सो वैल्यू ऑफ वन ट्रक, उसकी वैल्यू थी 90,000, ठीक है। हमने उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है 2001 डेप्रिसिएशन। ये आपकी वर्किंग नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे आपने जहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पे आपने वर्किंग नोट्स नहीं करनी, बल्कि दूसरे पेज पे आपने वर्किंग नोट्स की एक हेडिंग देनी है जिसके अंदर आपने ये वाली वर्किंग करनी है। सो 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय, जैसे हमने यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 12 किया था, इसी तरह यहाँ पे भी 9 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, क्योंकि ये जब 10 ट्रक परचेज़ किए थे तो यह ट्रक भी इसका ही हिस्सा था, ठीक है। सो यहाँ पर 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आया हमारा 13,500। माइनस कर देंगे 90,000 में से 76,500। जब ट्रक परचेज़ किए तो उसकी वैल्यू थी 90,000। जब 2001 की डेप्रिसिएशन माइनस की तो हमारे पास उसकी वैल्यू बची 76,500। अब हमने उसमें से 2002 की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, ठीक है। फिक्स मेथड है, सो हमने 90,000 निकालना है। 90,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आया हमारा 18,000। 76,500 माइनस आंसर
58,500। जब 2002 की डेप्रिसिएशन माइनस की तो हमारे पास ट्रक की वैल्यू बची 58,500। ठीक है, अब 2003 की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस 2003 डेप्रिसिएशन। फिक्स मेथड है तो हमने यहाँ पर लिखना है 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1 अक्टूबर तक यूज़ हुआ है ये ट्रक। ठीक है, मीन्स के 9 मंथ्स यूज़ हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर का फर्स्ट है तो अक्टूबर का मंथ हमने कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पर करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 12। 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 2003 की हमारे पास डेप्रिसिएशन आई 13,500। ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर देना है 58,500 माइनस 13,500। तो हमारे पास ट्रक की वैल्यू थी 1 अक्टूबर 2003 को 45,000 और 2003 की डेप्रिसिएशन है 13,500। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अक्टूबर 1 डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ट्रक हमने जो कैलकुलेट की है वो है 13,500। ठीक है, इसके बाद देखें इसकी वैल्यू थी हमारे पास 45,000, लेकिन जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव की 45,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है कैश रिसीव्ड कितना है 54,000। एक ट्रक है जिसकी वैल्यू 45,000 लेकिन हमने उसको सेल किया 54,000, तो इट मीन्स दैट के 9,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एंट्री करनी है इसकी कैश रिसीव्ड की 54,000। देखें कैश रिसीव्ड है, ट्रक का अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट। ठीक है, टू ट्रक अकाउंट, तो हम ट्रक का अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्टे कैश डेबिट हो रही है तो इसके अकाउंट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर कैश रिसीव को क्रेडिट करते हैं। अब प्रॉफिट हुआ है हमें, तो प्रॉफिट हमेशा हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अक्टूबर 1 को प्रॉफिट है हमारा 9,000। ठीक है, जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ उसकी डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट की, फिर उसका प्रॉफिट या लॉस भी हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास प्रॉफिट आया जिसको हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया है कि ऑन द सेम डेट another truck was purchased for the sum rupees 1 लाख, 1 लाख रुपए का एक और ट्रक भी परचेज़ किया गया। तो हमने इसकी भी अब एंट्री करनी है, यहाँ पर करेंगे अक्टूबर 1, क्योंकि 1 अक्टूबर को डिस्ट्रॉय हुआ और 1 अक्टूबर को ही न्यू ट्रक परचेज़ किया, तो हमने यहाँ पर एंट्री करनी है बैंक अकाउंट 1 लाख से। अब यहाँ पर हमारे पास ईयर क्लोज हो रहा है दिसंबर को, दिसंबर 31 को। डेप्रिसिएशन ये जो हमारे पास 1 लाख जो न्यू ट्रक परचेज़ की इसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो नया ट्रक परचेज़ किया ये कितने मंथ यूज़ हुआ, 1 अक्टूबर को लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ यूज़ हुआ। सो हमने यहाँ पे करना है 3 डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेटर 1 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12। 1 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12। सो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आया 5,000। ठीक है, एक ट्रक की डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे देखें जब हमने ट्रक्स परचेज़ किए थे तो टोटल ट्रक थे हमारे पास 10, इसमें से एक ट्रक हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल ली,
उसके अगेंस्ट जो कैश रिसीव की हमने इंश्योरेंस कंपनी से वो भी रिकॉर्ड कर दी, उसका प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट कर दी। एक ट्रक तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इसमें से 9 ट्रक तो अभी भी हमारे पास हैं जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो उनकी डेप्रिसिएशन भी हमने निकालनी, उनकी डेप्रिसिएशन हमने नहीं निकाली, तो उनकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहाँ पर दिसंबर 31। अब देखें वो वाले ट्रक हमारे पास 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक ही यूज़ हो रहे हैं, ना ही उनमें से कोई डिस्ट्रॉय हुआ, ना ही हमने कोई सेल किया, ठीक है। सो हम यहाँ पर करेंगे डेप्रिसिएशन। अब देखें कितने ट्रक हैं, एक ट्रक की कीमत कितनी है 90,000, और हमारे पास अब टोटल ट्रक कितने बचे हैं 9, क्योंकि इनमें से एक डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर हमने करना है 90,000 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास इन ट्रक की कॉस्ट आई 8,10,000, ठीक है। अब 8,10,000 रुपये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि 9 ट्रक की वैल्यू बनती है 8,10,000। और फिक्स मेथड है, तो फिक्स मेथड्स अगर यहाँ पे भी हम देखें 90,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो यहाँ पर 8,10,000 आ रहा था। यहाँ पर 10 ट्रक थे, अभी एक ट्रक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारे पास आई 9 लाख। यहाँ पर हमारे पास अभी 9 ट्रक बच गए, तो हमने 9 ट्रक की डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालनी है। सो यहाँ पे करेंगे 8,10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। सो 8,10,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास आंसर आया 1,62,000। क्लियर। क्लोज करेंगे यहाँ पर 2003 को। डेबिट साइड को हमने ऐड कर देना है 5,85,000 प्लस 9,000 प्लस 1 लाख, आंसर आया 6,94,000। और क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे 6,94,000। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, -13,500 माइनस 54,000 माइनस 5,000 माइनस 1,62,000, आंसर आया हमारा 4,59,500। ये है हमारा बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। यहाँ पर 2004 में हमने इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना है। जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,59,500। क्लोज करेंगे 2004 को दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन, लाइनों को बढ़ा देते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पर 9 ट्रक पुराने हैं और एक ट्रक हमने नया लिया, ठीक है। इन 9 ट्रकों की वैल्यू है 8,10,000 और इस एक ट्रक की वैल्यू है 1 लाख। अगर हम इन दोनों को ऐड करके इनकी डेप्रिसिएशन निकालें तब भी आंसर सेम आएगा, और अगर इनको हम सेपरेट इनकी डेप्रिसिएशन निकालें तो तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे हम यहाँ पे करें, एक ट्रक जो नया परचेज़ किया 1 लाख, उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 1 लाख का 20% हमारे पास 20,000 ही आएगा। फिर भी आपने कैलकुलेट कर लेना है, चाहे आपको कंफर्म भी हो फिर भी आपने पेपर्स में इनको कैलकुलेट करना है। 20,000। अब जो 9 ट्रक है हमारे पास पुराने, उनकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 8,10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,62,000, ठीक है। अब यहाँ पर 2004 को क्लोज करते हैं, 4,59,500 4,59,500 क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, 4,59,500 माइनस 20,000 माइनस 1,62,000, आंसर आया हमारा 2,77,500, जो है हमारा बैलेंस कैरेट डाउन। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि 2001 से लेकर 2004 तक हमने ट्रक अकाउंट बनाना है, मींस इनकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन हमने जब क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो हमने इसको नेक्स्ट ईयर में भी ट्रांसफ़र करना है, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन में इसको रिकॉर्ड करना है। जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,77,500, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।